अब बात कुछ और मुद्दों पर हो जानी चाहिए। राम मंदिर पर विजय पताका लहराने के साथ ही, ध्वज पताका लहराने के साथ ही कारसेवकों के बलिदान को याद किया जाएगा। 500 सालों का संघर्ष जो पूरा हुआ, आज उसकी खुशी भी होगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजय पताका लहरा रहे होंगे। लेकिन इसी राम मंदिर की जगह पर तमाम ऐसे लोग हैं जो कि विरोधी हैं, कट्टरपंथी हैं, वो हॉस्पिटल बनते देखना चाहते थे। लेकिन सच ये है कि अयोध्या में मंदिर बनने से पहले हॉस्पिटल भी बना, एयरपोर्ट भी बना। 6 दिसंबर को कुछ लोग राम मंदिर की नींव देश के अलग अलग हिस्सों में, मस्जिद की नींव देश के अलग अलग हिस्सों में रखना चाहते हैं राम मंदिर की वजह से, क्योंकि उनको आज भी लगता है कि उनकी मस्जिद शहीद हो गई थी। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि मंदिर की जगह हॉस्पिटल बन जाए, क्या इस देश में और जगह नहीं है? इस देश के तमाम ऐसे लोग हैं जो अब नहीं हैं, उनके मरने के बाद तमाम एकड़ में उनकी समाधि स्थल बनी है। वो चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात कर लीजिए, महात्मा गांधी की बात कर लीजिए, या फिर ऐसे तमाम और नेता हैं, राजीव गांधी की, इंदिरा गांधी की बात कर लीजिए। इनकी बात इसलिए क्योंकि यही लोग सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि मंदिर की जगह हॉस्पिटल होना चाहिए। तो जो आपने अपने पूर्वजों को, जो आपने अपने माता पिता को समाधि स्थल दिया है, वहां पर बनवा देते। मंदिर की जगह ही क्यों चाहिए? हम सवाल बीजेपी से भी करते अगर वो कहते कि मंदिर की जगह हॉस्पिटल होता। मेरे साथ अभिषेक त्यागी हैं। अभिषेक जी, खेसारी लाल यादव उधर से हॉस्पिटल कह रहे थे, इधर से तो लगातार बातें चलती ही रहती हैं, चाहे वो सपा की बात हो, कांग्रेस की बात हो। मंदिर का विरोध कैसे रहा है वो सबने देखा है। तो हॉस्पिटल केवल मंदिर की ही जगह चाहिए? ये सब जो समाधियां 52 एकड़, 50 एकड़, 44 एकड़ आपने घेर रखी, वहां पर नहीं बन सकता क्या? देखिए, बिल्कुल सवाल वाजिब है और ये सवाल का जवाब जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि आप याद करिए, जब राम मंदिर का मामला कोर्ट में था तब कांग्रेस के नेता थे ना, कुछ बड़े नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, अपने आप को बहुत बड़ा वकील समझते थे, वो राम मंदिर का विरोध करते थे, खुलकर बयान देते थे, खुलकर ट्वीट करते थे, सोशल मीडिया पर बात करते थे, बवंडर मचाते थे। तो इससे पता चलता है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या रही है। राम काल्पनिक थे उनके लिए। जी, राम काल्पनिक थे उनके लिए। वो नहीं मानते राम को, वो नहीं मानते त्रेता युग में क्या हुआ था, वो नहीं मानते अयोध्या का इतिहास क्या रहा है। उनको नहीं पता कि अयोध्या का इतिहास पुराना है या बाबर का इतिहास पुराना है। उनको नहीं पता कि बाबरी मस्जिद जब बनाई गई उससे पहले राम का इतिहास क्या रहा है। उनको नहीं पता। वो लोग बोलते हैं कि राम काल्पनिक है। उनको नहीं पता कि अयोध्या में जिस वक्त राम आए थे उस वक्त किस तरीके से दीपोत्सव हुआ था, किस तरीके से अयोध्या वासियों ने एक उत्साह मनाया था। उसका प्रतीक है यह अयोध्या। और राम मंदिर को लेकर देखिए, जो बात कही जा रही है कि यहां पर हो जाना चाहिए था, ठीक है, अस्पताल मोदी सरकार ने बनवाए हैं, अस्पताल योगी सरकार ने भी बनवाए हैं, नहीं बनवाए ऐसा नहीं है, और इस राम मंदिर के प्रांगण में भी है। लेकिन जिस जगह राम का जन्म हुआ, जिस जगह राम का एक पुराना इतिहास रहा है, जहां पर राजा दशरथ रहे हैं, जहां पर अभिषेक यही लोग पूछते थे कि मंदिर कब बनाओगे, तारीख कब बताओगे? हाँ। वादे करके आ गए हो सत्ता में 14 में, मंदिर कब बनाओगे, तारीख कब बताओगे? मंदिर भी बना दी, तारीख भी बता दी और विजय पताका भी लहरा दी। यही तो बात है ना, इन लोगों को जलन ही तो यही है कि पहले इनको लगता था कि शायद ये केवल बीजेपी जो है वो केवल वोट बटोरने के लिए राम मंदिर का जो मुद्दा है उसको केवल मुद्दा बनाकर रखेगी, राम मंदिर बनेगा नहीं। इन लोगों को ऐसा लगता था। केवल मंदिर ही नहीं, अभिषेक याद कीजिए, हाँ। आप फारूक अब्दुल्ला कहा करते थे 370 हटाने का दम किसी में नहीं है, मोदी 10 बार प्रधानमंत्री बन जाए। बिल्कुल, लेकिन वो भी हटा। मंदिर भी दूसरे कार्यकाल में बन गया, वो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बना है। तो जो लोग सवाल उठाते हैं, क्या वो सुप्रीम कोर्ट की भी अवहेलना कर रहे हैं? क्योंकि वो तो कहते हैं कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया था, सुप्रीम कोर्ट ने। और देखिए, मैं तो बोलता हूं कि ऐतिहासिक हुआ है। त्रेता युग के बाद से धर्म ध्वज अयोध्या में केवल अब लहराया गया है। इसका आप मतलब अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा यह काम हुआ है। त्रेता युग के बाद से आज देश को आजाद हुए कितने साल हो गए? क्या कांग्रेस ने कभी इस बात की तरफ सोचा? कांग्रेस ने पंडितों की भी राजनीति की, मुसलमानों की भी राजनीति की। क्या कांग्रेस ने कभी हिंदुस्तान के हिंदुओं के बारे में सोचा? क्या कांग्रेस को कभी इस बात का एहसास हुआ कि राम मंदिर बनना चाहिए अयोध्या में? कितने कार सेवकों की वहां पर हत्या कर दी गई गोली चलाकर। क्या समाजवादी पार्टी ने इस तरीके से सोचा? क्या अखिलेश यादव हिंदू नहीं है? क्या मुलायम सिंह यादव हिंदू नहीं थे? क्या शिवपाल यादव हिंदू नहीं थे? क्या उनके परिवार के जो लोग हैं वो पूजा हिंदू के राम की नहीं करते थे? क्या उन लोगों के मन में राम नहीं बसे हुए हैं? वो तो कहते हैं कि कहीं भी किसी पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे 2 पत्थर रख दीजिए, मंदिर बना लीजिए अगले दिन जाकर। वो तो ये बात तक कहते हैं। तो
इसीलिए तो देश की जनता इनको नकारती है, क्योंकि देश की जनता अब इस बात को समझ चुकी है कि इन लोगों की मानसिकता क्या है, इसीलिए इनको नकारती है। आज कांग्रेस का हाल पूरे हिंदुस्तान में देखिए कहां पर सिमट गई है। कांग्रेस जो एक वक्त में पूरे हिंदुस्तान पर राज करती थी, आज कहां पर सिमट गई है। पूरा हिंदुस्तान पर आप देखेंगे तो 80% पर भगवा लहरा रहा है। उसी तरीके से आप समाजवादी पार्टी को देख लेना, पिछले वक्त क्या हुआ और इस बार क्या हालत होने वाली है। बिहार में देख लीजिए लालू प्रसाद यादव की क्या हालत हुई, क्योंकि देश का हिंदू अब जाग चुका है। अब हिंदू जाति पाति में बंटना नहीं चाहता है, अब हिंदू एक है। और ये बिहार के चुनाव के बाद इसका साफ तौर पर संकेत मिल भी चुके हैं। रोहित, वही मैं कह रहा हूं अभिषेक की इतनी एकड़ में आपने समाधियां बना रखी हैं, इतनी जमीनें आप लोगों के पास हैं। अरे आप अपने में बनवा दीजिए ना। अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है तो दिल्ली में आपने पूरा राजघाट घेरा हुआ है, दिल्ली में राजघाट पर बनवा दीजिए, कौन मना कर रहा है। आप अस्पताल बनवाओ, आप कुछ भी बनवाओ। नहीं अब देखिए मुलायम सिंह यादव की भी समाधि बन रही है, अच्छी बात है। अपने पैतृकों को, पूर्वजों को याद करना चाहिए। आपने जीते रहते हुए क्या किया वो बात की बात है, लेकिन याद करना चाहिए। अब सवाल यह भी है कि जो मंदिर वहां पर मंदिर की जगह हॉस्पिटल कह रहे थे, वो भी बना देते उसी जगह पर। बिल्कुल सही बात, हॉस्पिटल बना देते, क्यों बनवा रहे हैं फिर? बिल्कुल सही बात है। मैं तो ये बोलता हूं, देखिए अब यहां पर एक चीज फर्क समझिए। ये बोल रहे हैं कि राम मंदिर की जमीन पर अस्पताल बनवा देते, ठीक है भैया बनवा देते। राम मंदिर की जमीन कोई बीजेपी की तो है नहीं, राम मंदिर की जमीन कोई बीजेपी ने कब्जा तो किया नहीं है। वो तो ऐतिहासिक काल से चलती हुई आई है और राम की जन्मभूमि राम की अपनी है। वो ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी ने उस पर कब्जा कर लिया राजघाट की तरह, कांग्रेस की तरह। अब राजघाट पर आप, मैं तो एक एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूं, क्या राजघाट की जमीन ये जवाहरलाल नेहरू की थी? क्या इंदिरा गांधी की थी? क्या कांग्रेस के जो लोगों की वहां पर समाधि बनी है क्या उनकी थी? नहीं है ना। जब वहां पर उनकी जमीन है भगवान राम की, तो ये अपनी जमीन है, ये बीजेपी ने घेरी नहीं है। ये बीजेपी और जिन्होंने घेरा था, जिन्होंने भगवान राम की जिन्होंने घेरा, अभिषेक जिन्होंने घेरा था, माथे पर कलंक लगाया था, उनको जवाब दे दिया गया। और आखिरी सवाल, इसी आज ध्वज पताका जब लहरा रही है उसी बीच आज खेसारी लाल यादव के सीने पर तो सांप लौट जाएगा, मुझे लग रहा है। बिल्कुल सांप लौटना भी चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके से नसीहत है। खेसारी लाल यादव को पहले अकेले कमरे में जाकर बैठना चाहिए और बैठकर ये सोचना चाहिए कि जिस राम के आप नाम को लेकर आप चुनावी मैदान में आए थे, जिस राम का गाना आप भजन आप गा रहे थे, उस राम पर आप सवाल खड़े करने लगे, उस राम को आप छोटा दिखाने लगे, आप अपने आप को राम से ऊपर दिखाने लगे। अरे वो कह रहे थे ब्रह्मा नहीं हरा पाएंगे हमको। बिल्कुल, मतलब आप सृष्टि के जो रचयिता हैं आप उनको ही मतलब नीचे दिखाने लग जाएंगे, उनको ही चैलेंज करने लग जाएंगे। मतलब आप इंसान के तौर पर इतने बड़े कैसे हो गए कि आप सृष्टि के रचयिता को नीचे दिखाने लग जाएंगे। ये जाहिर तौर पर आज खेसारी लाल यादव के लिए भी एक नसीहत वाला दिन है। बिल्कुल, और ये भी नसीहत होगी इंसान भगवान से बड़ा नहीं हो सकता। ये भी नसीहत होगी कि योगी मोदी से पंगा लेकर आप उनको ही मजबूत करोगे, खुद कमजोर होगे। अभी तक राम मंदिर की केवल बात थी, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की बात थी, अब विजय पताका और शौर्य पताका की खेसारी लाल यादव को सोचिए ना। खेसारी लाल यादव अपने आप को बहुत बड़ा सुपरस्टार समझते थे। खेसारी लाल यादव सोचते थे कि मैं बिहार का चहेता हूं, बिहार के नौजवान, बिहार के जो जनता है वो मेरे समर्थन देगी और मेरे नाम पर, मेरे गानों के, मेरे भजनों के नाम पर मुझे वोट दे देगी। लेकिन हुआ क्या? 7,500 के आसपास वोटों से मात मिली है। ये बहुत बड़ी हार है खेसारी लाल यादव की। जिस तरीके से एक अनजान चेहरे ने, कोई उस महिला का कोई बहुत बड़ा नाम नहीं था, ना ही उसको बिहार के लोग ज्यादा जानते थे, लेकिन उसके बावजूद खेसारी लाल यादव को जो मात दी है वो जाहिर तौर पर इससे पता चलता है कि भाई साहब आपकी शोहरत आपके लिए होगी, आपके भजन गाने आपके लिए होंगे, आपके डांस ठुमके। आपको जनता अगर राजनीति के मैदान पर पसंद करेगी तो आपकी विचारधारा के साथ, आपकी क्या सोच है इसके साथ पसंद करेगी। अगर आप सोचेंगे कि आप भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार हैं और लोग आपको वोट दे देंगे, तो ये राजनीति का मैदान है, यहां पर जनता पटकने में टाइम नहीं लगाती। बिल्कुल अभिषेक, और जो लोग राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल देखना चाहते थे, आज वो आंख खोल कर देखें, विजय पताका लहरा रही है। हॉस्पिटल बगल में बनी हुई है राजा दशरथ के नाम पर। तो हॉस्पिटल पर ज्ञान ना दें कि राम मंदिर की जगह पर हॉस्पिटल बनना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल योगी आदित्यनाथ के राज में पहले ही बन गया। नहीं, उन लोगों का दिमाग खराब है, अस्पताल में इलाज जाकर करवाइए। राजा दशरथ के नाम से अस्पताल वहां पर बना हुआ है, वहां पर जाइए, वहां पर डॉक्टर बैठते हैं, वहां पर जाकर अपना इलाज करवाइए। हो सकता है कि वहां पर आपका इलाज अच्छे तरीके से होगा और जब इलाज हो जाए तो भगवान राम के दर्शन भी करिए। आपको शारीरिक तौर पर भी अच्छा लगेगा अस्पताल में जाके और मानसिक तौर पर भी अच्छा लगेगा। और कार सेवकों ने कहा कि अब हम दिखाते हैं कि परिंदा पर नहीं मारेगा, परिंदा कलंक भी हटा देगा। बिल्कुल। तो कार सेवकों को चैलेंज किया उस वक्त, कार सेवकों ने क्या किया सबने देखा।
और फिर ये सब बीजेपी पर सवाल उठाएंगे कि बीजेपी भाई कैसे चुनाव जीतती रही है। 40 साल तक एक मुद्दे पर हर दिन बात करना छोटी बात तो नहीं होती है। बिल्कुल सही बात। हर दिन आप जब से आप अगर इस उसमें आए होंगे इस फील्ड में, या उससे पहले जब आपने राम मंदिर के बारे में सुना होगा, हर दिन आपने ये सुना कि नहीं कि बीजेपी, वीएचपी या आरएसएस या उससे जुड़े हुए लोग हर दिन बात कर रहे थे कि नहीं राम मंदिर पर। बिल्कुल, न जाने कितने लोगों ने अपनी आहुति दे दी जान के राम के लिए। बिल्कुल, ये तो आज सपना पूरा हो रहा है महंत वैद्यनाथ का, अशोक सिंघल साहब का, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी का। बिल्कुल, उन सब ने मिलकर यह सपना देखा, साध्वी रितंभरा का। क्या नहीं किया राम मंदिर के लिए उन सब ने। बिल्कुल। और ये आज कह रहे हैं कि हमारी बाबरी शहीद हुई थी। वही सवाल है कि क्या ये कोर्ट के भी फैसले को नहीं मानना चाहते हैं जो लोग हैं, चाहे वो वैसी हो या तमाम। जो लोग ये बोल रहे हैं कि बाबरी शहीद हुई थी, उन लोगों को पहले इतिहास पढ़ना चाहिए, तभी जाकर तो आप बोलेंगे कि बाबरी शहीद हुई थी। बाबर का इतिहास पुराना है या राम का इतिहास पुराना है? बस मैं ये उन लोगों से सवाल जानना चाहता हूं, अगर राम पहले जन्म लिए हैं तो बाबर कैसे वहां पर आ गए? ये सवाल है। इस सवाल का जवाब अगर ये खोज लें इतिहास के पन्नों के आधार पर तो इनको पता चल जाएगा कि वहां पर बाबर थे या राम थे। राम का इतिहास तो 1 लाख साल से ज्यादा हो गया, लगभग 1.25 साल हो गए रामायण को। राम आस्था है, राम केंद्र है, राम बिंदु है, सब कुछ है, राम से ही सब है। बिल्कुल। और जनता ने भी बता दिया जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। काम का नहीं, बिल्कुल सही बात। वो आप कोई भी हो, आप चाहे क्या कहते हैं 55-60 साल तक देश की सत्ता पर राज किए हो, या आपके पिताजी रहे हो रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री किसी प्रदेश के। बिल्कुल बिल्कुल। राम पर सवाल उठाएंगे तो फिर उसका जवाब भी मिलेगा, और जनता ने बाकायदा जवाब दिया है मुझे लगता है। ऐसे में जिस तरीके से अभी तक ये जो अभिषेक विजय पताका लहराएगी, इसको आप किसी भी तरीके से देख लीजिए, शौर्य पताका, विजय पताका, ध्वजारोहण, किसी भी तरीके से देख लीजिए। क्या अगर पूछा जाए बीजेपी ना होती तो यह संभव होता ये दृश्य देखना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल संभव नहीं होता, क्योंकि इसके लिए लड़ाई किसने लड़ी है? अकेले मैदान पर बीजेपी खड़ी रही है। इसमें बोलने में मुझे कोई संकोच नहीं है। इस राम मंदिर के लिए अगर किसी ने अपने प्राणों को न्योछावर किया है, अगर किसी ने लड़ाई लड़ी है, जान जोखिम में डाली है, तो केवल और केवल संघ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, केवल और केवल बीएचपी के कार्यकर्ताओं ने। बाकी किसी ने लड़ाई लड़ी है क्या इसके लिए? अगर बीजेपी इसको लेकर खड़ी ना होती तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग राम को केवल इतिहास बनाकर छोड़ देते। वहां पर राम मंदिर के नाम पर आपको कुछ नजर नहीं आता, ये बात साफ है, और इस बात को हर हिंदुस्तानी समझता भी है। हर हिंदुस्तानी, मैं बोलता हूं आज साफ खुले तौर पर कि ये ध्वजा रोहण नहीं है, ये धर्म ध्वजा नहीं है, ये हिंदुओं के माथे पर एक तिलक है आज जो लग चुका है कि आज से हम जाहिर तौर पर सीधे सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि हम हिंदू हैं। क्योंकि हिंदुस्तान की जो पहचान थी भगवान राम के तौर पर जो होती थी, वो आज पहचान हिंदुओं को मिल चुकी है। बेशक देर आई, लेकिन कम से कम आई तो है। ये हिंदुओं को, देश के हिंदुओं को इस बात का एहसास आज हो जाना चाहिए कि आपके लिए लड़ा देर नहीं कह सकते कि एक लंबा प्रोसेस था। हाँ। देखिए, आप एक ऐसे काल से आ रहे थे जब आप पर इतना अत्याचार हुआ, आपको इतना तोड़ा गया, आप इतने लोगों को मारा गया, आपके हिंदुओं को। उसके बाद खड़े होने में वक्त लगा। 500 साल का वक्त कोई एक दिन का नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। कोई 10 साल का नहीं होता, एक लंबा संघर्ष होता। उन 500 सालों में कितनी पीढ़ियां खप गई। बिल्कुल। मैं जब कार सेवकों पर गोलियां चलवाई गई थी, वो वीडियोस वायरल आज होती हैं, उनके बयान सुनिए। तो उसमें एक टीचर था जो सरकारी टीचर था, और उसने कहा कि ऐसी नौकरी को मैं लात मार दूंगा, आज के आज रिजाइन कर दूंगा, लेकिन राम मंदिर के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा। तो जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, मुझे याद है बहुत छोटा सा था, लेकिन मुझे याद है कि उस वक्त अयोध्या गांव से कोई जाता था और वो अयोध्या से जब वापस आता था पूरा गांव पैर छूता था, वो छोटा हो बड़ा हो। क्यों? क्योंकि अयोध्या की रज उसके पैरों में लगकर आई। तो ये आस्था रहा है, ये आस्था रही है, और इस आस्था के लिए हिंदुओं ने अपनी पीढ़ियां दर पीढ़ियां कुर्बान की हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। न जाने कितने लोग, परिवार उजड़ गए। आप याद करिए, जो कार सेवकों पर गोली चली थी, क्या वो उनको नहीं पता था उनके साथ क्या होगा? उनके परिवारों से जाकर आज आप बात करेंगे तो आपको उनके दर्द का एहसास होगा। आज जाइए, आप उनके परिवारों से बात करिए। उनकी जो परिवार की महिलाएं हैं जो विधवा हो गई थी, उनके जो छोटे छोटे उस वक्त के बच्चे थे, आज आप उनसे जाकर बात करेंगे तो वो गर्व से महसूस करेंगे कि हां, हमें आज इंसाफ मिला है। आज उनकी आंखों में आंसू होंगे जब ये धर्म ध्वजा फहराई जा रही है अयोध्या में।
आज उनको लगेगा कि हाँ, जो हमारे परिवार के जिस इंसान ने अपना एक तरीके से जो शहीद हो गया राम मंदिर के लिए, आज उनको एहसास हो रहा होगा कि हाँ, वो काम सही था। क्योंकि आज हिंदुस्तान पूरी तरीके से, हिंदुस्तान के तौर पर अगर देखें तो हिंदुओं के माथे पर एक तिलक है आज, ये ध्वजारोहण। मैं इसलिए बोलता हूं कि जो सौगंध खाई थी वो सौगंध आज पूरी हुई है। किसी ने क्या सोचा? क्या मैं यही सवाल खड़ा करता हूं कि जो कांग्रेस शुरुआत में अपने आप को पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित बोलते थे, गांधी जी अपने आप को पंडित कहते थे, उसके बाद में कांग्रेस का इतिहास इस तरीके का रहा है। क्या कांग्रेस ने कोई भी एक काम अगर कांग्रेस गिनवा दे जो उसने राम मंदिर के लिए किया? मैं बोलता हूं कि जब लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकले, किसने नहीं रोका? किसने नहीं रोका लाल कृष्ण आडवाणी को? गिरफ्तार तक कर लिया गया भाई। किसने नहीं रोका? बिहार में गए तो लालू ने उनको परेशान कर दिया, गिरफ्तार कर लिया। सोचिए, किसने नहीं रोका? और आज वो पार्टी कहां है और बीजेपी कहां है? सोचिए, आज वो पार्टी, तमाम पार्टियां देश में कहां है और बीजेपी कहां है? 84 में 2 सीटों से शुरू हुई पार्टी आज हिंदुस्तान पर राज कर रही है, अपने विचारों के वजह से, अपनी मानसिकता की वजह से धर्म के साथ लड़ रही है बीजेपी। और बाकी पार्टियां जो अधर्मी हैं वो आज कहां खड़ी हैं? अपनी जमीन को खो चुकी है। कांग्रेस तो बर्बाद हो चुकी है, जो अपने आप को एक वक्त में देश की सबसे बड़ी पार्टी कहती थी। तो ये चीजें समझनी चाहिए। हिंदुस्तान का जो इंसान है वो सब चीजों को छोड़ सकता है। धर्म के साथ आप उसके छेड़छाड़ करोगे तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा किसी भी कीमत पर। और यही काम विपक्षी पार्टियों ने किया है, लोगों को बरगलाया, लोगों को धर्म के साथ छेड़छाड़ की, उनको बहकाया। लेकिन जब लोगों को समझ में आई कि भैया तो आपके साथ छल कपट हो रहा है, तो लोगों ने फिर अपना रास्ता अपनाकर उनको औकात बता दी कि आप कहां पर खड़े हैं। आप सोचिएगा, 84 में 2 सीटें थी, आज आधे से ज्यादा हिंदुस्तान पर बीजेपी राज कर रही है, भगवा फैला रहा है। क्यों? उसके पीछे की वजह क्या है? वही मैं कह रहा था कि 40 साल तक अगर आप एक मुद्दे पर रोज बोलते रहोगे, उस मुद्दे को, जब आपके पास एक भी सीट नहीं थी तब भी आपने उठाया, बिल्कुल। जब आपके पास 2 सीट थी तब भी आपने उसी दम के साथ उठाया, जब 303 पर पहुंचे तब भी, जब तीसरी बार आपको केवल 240 सीटें मिली, बहुमत नहीं मिला, फिर भी आप उसकी बात करते रहे। बिल्कुल। आपने भव्य तरीके से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को उसका जश्न मनाया। आज विजय पताका जब लहरा रही है, शौर्य पताका लहरा रही है, तब भी आप उसी तरीके से, उसी उत्साह में हैं।